जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व हाजरीन, मैं पीर सैयद सजाद हुसैन शाह कादरी गिलानी रूहानी इस्तारे के साथ आपकी खिदमत में फिर आज नया स्टेप लेके आया हूँ, जिसमें है कि माँ की फजीलत। माँ क्या है? आप नाजरीन किसी 90 साल के बुज़ुर्ग से भी पूछ लें कि माँ की कदर व कीमत क्या है, वो भी उसके भी आँखों से आंसू निकल आए कि माँ की फजीलत क्या है। माँ वो जन्नत का फूल है जो एक दफ़ा मर जाए दोबारा नहीं मिलता। नाजरीन, मैं उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ जो माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा की कसम और रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि अगर मैं शाह की नमाज पढ़ाता होता, इमामत कराता होता, तो मेरी माँ मुझे प्यार से कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज छोड़ के माँ की जाके खिदमत में हाज़िर हो जाता। तो माँ की फजीलत क्या है? नाजरीन, माँ की फजीलत किसी भूखे से पूछें कि रोटी की कदर और कीमत क्या है, नाजरीन वो आपको बताएगा कि मुझे सूखी रोटी मिल जाए। उससे पूछें कि जिसकी माँ नहीं है, उससे पूछें कि माँ की कदर व कीमत क्या है। माँ एक ऐसा फूल है, आप हज़ारों लाखों रुपया लगाकर आप जाते हैं मक्का में मदीना में हज करने, भाई अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि जो सुबह सुबह अपनी माँ और बाप को शफ़क़त से देखेगा उसका हज उधर ही हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, माँ की कदर और माँ की कदर, वालिदैन की कदर व कीमत उनसे पूछे जिनके वालिदैन नहीं हैं। तो माँ की कदर करें, बाप की कदर करें। बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। माँ के कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत भेज दी है। तो आप यार कितने बदनसीब लोग हो, कितने। मैंने ऐसे अहमक मेरे पास आए हैं, मैंने तो उनको पास नहीं बैठने दिया। जो माँ की और बाप की इज़्ज़त नहीं करता, मेरा तो वो दुश्मन है। मैं उससे बिल्कुल नहीं, उससे मैं बात करता हूँ। जिसको माँ बाप की कदर का पता नहीं, तो उसने पीर मुर्शिद की कदर का क्या करना है? तो मेरे भाइयों, माँ वो जन्नत का फूल है जो कभी बरजा जाए। माँ बाप की कदर व कीमत आपको हर ज़िंदगी के हिस्से में मिलेगी, चाहे आप 100 साल के हो जाएं, चाहे आप 500 साल के हो जाएं। लेकिन जो माँ की कदर व कीमत है वो आपको मौत की कब्र तक भी आपको उनकी कदर इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। कोई भाई था, वो भाई भी आजकल के दौर में, क्या मैं बताऊँ, जो आजकल का दौर चल रहा है, उस बेवकूफ़ ने अपनी माँ को, जहाँ पे जो बूढ़ों की परवरिश की जाती है, वहाँ पे अपनी माँ को छोड़ा अपनी बीवी के कहने पर। तो वो वक्त अखीर था उसकी माँ का। उसने उनके जो थे जिनके पास रह रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अम्मा जी, आपका वक्त अखीर है, आपने कोई आखिरी ख्वाहिश हो जो करनी हो, जो आपकी दिल में रह गई हो, आप बताएं हमें। अम्मा जी ने कहा कि मेरे बेटे को बुला दे। उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा कुछ 3-4 दिन के बाद आया। कहता माँ जी आपने बुलाया था तो मैं बस ज़रा काम में मसरूफ़ था, तो मैं इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो अम्मा जी ने कहा बेटा मैंने आपको बुलाया है कि मेरे कमरे का ना पंखा ख़राब हो गया है, तो मेरे मरने के बाद इसको ठीक करा देना। कहता माँ अभी क्यों नहीं? कहते नहीं बेटा अभी नहीं, जब मैं मरूँगी ना तब ये ठीक कराना। कहता माँ क्यों? कहते बस बेटा मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। कहता ठीक है, लेकिन माँ जी मुझे बता तो दें कि ये मरने के बाद क्या आपको तो इसकी हवा नहीं है। कहती बेटा मुझे हवा ना आए, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को तो इसकी हवा आएगी ना। कहता माँ जी ये कि मैं समझा नहीं। कि बेटा मेरे मरने के बाद तेरी औलाद ने भी इधर ही लेके आना है, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, जो बोओगे वो ही काटोगे, ठीक है ना। आजकल के ये साइंसी दौर में, ये कंप्यूटराइज दौर में आप लोग माँ बाप की कदर कीमत भूल गए हो, ठीक है। माँ वो फूल है जो हर दफ़ा नहीं खिलता, ये सिर्फ एक दफ़ा ही खिलता है। वो मेरे नबी ने माँ की कदर करके वहा दी। आँदी हुई दाई हलीमा नूं वेख के सोने ने काली कंबली विछा दी। यारा अर्ज की सोने कौन सी? यारा अर्ज की सोने कौन सी? मेरे नबी ने कहा ये मेरी माँ सी जिसे सीने चो रब ने मैनू जजा दी। तो जब माँ की कदर कीमत मेरे नबी ने बता दी है तो हम लोग कौन होते हैं? तो मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। माँ ऐसा फूल है जो कभी भी नहीं, जो एक दफ़ा मरजा जाए दोबारा नहीं खिलता। चाहे आप ज़माने के वली कुतुब अब्दाल हो जो, लेकिन माँ की पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो। जब तक आप माँ की कदर कीमत ना करोगे, मैं कहता हूँ, मेरा दावा है,
अगर मेरा दावा गलत हुआ तो जहाँ पे मर्जी जाके मुझे लटका दो। माँ की कदर कीमत करने वाला, माँ की वो भी बाबा फरीद थे ना, उन्होंने भी तो माँ की कदर कीमत करके दिखा दी। एक दफ़ा बाबा फरीद गुजर रहे थे तो वो कुछ लोगों ने, कुछ मसलक के लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया। एक मिनट ज़रा, कॉलर आ गए हैं, मैं इनकी कॉल लेता हूँ। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब से बात करनी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। है। शाह जी मैंने बात करनी, 5 साल से मेरी वालदा बड़ी बीमार है रही है, तो मैंने काफ़ी इलाज कराया है, तो उसको फाका नहीं हो रहा। कोई रूहानी वजीफे अल्लाह बता दे ताकि मैं अपनी वालदा की खिदमत में पहले भी कर रहा हूँ, मजीद उनकी खिदमत करूँ ताकि मेरी वालदा ठीक हो जाए। अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। मेरा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुल्फ़कार अली। जी जी, मेरे भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1956। ठीक हो गया मेरे भाई, मैं आपको वजीफ़ा बता देता हूँ। अल्लाह पाक माँ जी को सेहत कामला अता फरमाए। काफ़ी बीमार है, काफ़ी मैंने इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रही। अल्लाह अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी ताकत होती है। मैंने बेशक आपका बेशक प्रोग्राम देखा है, मुझे मैं इसलिए आप बड़ी मुश्किल से नंबर मिला आपका, काफी देर बेशक। से ट्राई कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत कामला अता फरमाए। भाई मैं आप, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप इससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अभी आपको वजीफ़े वज़ाइफ के साथ बता देता हूँ। अल्लाह पाक माँ जी को सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको भी सेहत कामला अता फरमाए और आपको खिदमत करने की अल्लाह पाक ने मौका दिया है, आप जन्नत कमा रहे हैं। मैं आपको अभी ये वजीफ़ा वज़ाइफ बताता हूँ, तो कॉल करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मेरे भाई, आप जुल्फ़कार भाई, मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी ये आपके पास ये मौका है कि आपने अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं और जन्नत कमा रहे हैं। मेरे भाई, आप सुबह नमाज के बाद अपनी माँ को, वो मेरी भी माँ है, आपकी माँ है, आप सूरह यासीन का पानी गिलास में पानी डालकर उनको करीबन 2 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ के उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाएगा। और दुरूद इब्राहिमी 21 दफ़ा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर माँ जी के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, उनके सर से कोई बकरे की कोई जो भी वो सरी होती है, आम ज़बान में उनको कहते हैं, वो उनसे 7 दफ़ा बार के किसी कब्रिस्तान में या किसी गरीब आदमी को दे दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करता हूँ, मैं अपने नाज़रीन से भी कहता हूँ कि माँ जी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो भाई मैं बात ये कर रहा था कि जो माँ है वो एक हमारे लिए, जी बाबा फ़रीद की बात कर रहा था। बाबा फ़रीद एक वो गलियों में से एक बाज़ार में से गुज़र रहे थे, कुछ लोगों ने, वो कोई जेलस थे तब भी थे, अब भी लोग हैं, तो वो उन्होंने जाकर अपने किसी वो वक़्त के हाकिम से कह दिया कि ये जो बाबा जी गुज़रते हैं, इनको देख के लोग कलमा पढ़ लेते हैं। उनके वो कोई मसलक था, वो उन्होंने कहा, जो उनको लेके आए मेरे पास, बाबा फ़रीद को उनके पास लेके गए हैं। जाके उन्होंने कहा जी इन पे कपड़ा डाल के ना, वो मेरे पास कपड़ा डाल के इनको फांसी पे लटका दें। तो जब गए हैं, तो जब फांसी पे लटकने लगे हैं, तो बाबा फ़रीद ने कहा जी जो भी कुछ हुआ, मेरी माँ है, मेरी माँ के पीछे दुआएं हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जो मेरी माँ की दुआ है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो जब आपको फांसी पर लटकाने लगे, तो वो जो हाकिम था उसने कहा कि इससे ज़रा कपड़ा तो उतारें। जब वो कपड़ा उतारा तो वो हाकिम खुद वो देख के उसने कलमा पढ़ लिया। आपकी इतनी सोनी शख्सियत थी और आपके चेहरे पे नूर था। तो आप जब गए तो जाके अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आज तो कमाल हो गया। कहा कि बेटा क्या कमाल हो गया? कहा कि माँ जी मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने पकड़ कर जाके वो वक़्त के हाकिम के पास ले गए और उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि इनको जी फांसी पे लटका दें। जब वो मेरे पे जब उन्होंने कपड़ा डाला तो मैंने आपको याद किया, तो उन्होंने कपड़ा उतारा तो वो खुद ही वक़्त के हाकिम ने खुद ही वो कलमा पढ़ लिया। तो माँ जी मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी दुआएँ हैं। ये कॉलर है, कॉल लेते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह साहब नाल गल करनी है जी। जी मैं बात कर रहा हूँ भाई। शाह जी मेरी वालदा तकरीबन 3-4 महीने को फालज हो गया है, तो वो इलाज बड़ा करा रहा है, तो ਉਹਦਾ कोई फाका नहीं हो रहा। कोई रूहानी इलम ही दस दो ताकि अल्लाह पाक कलाम में बड़ी ताकत होती है, बेशक वालदा शिफा आ जाए। बेशक
अल्लाह पाक ख्याल रखे, अल्लाह पाक माँ जी को सेहत तंदुरुस्ती और कामला अता फरमाए। जी मेरे भाई का नाम क्या है? हसनैन अली। हसनैन अली। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। कसूर से बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी मेरे भाई ये मेरा ना व्हाट्सअप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप इससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको वजीफ़े वज़ाइफ बता देता हूँ। अल्लाह पाक माँ जी को सेहत और कामला अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मैं भाई को अभी बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी मैं बात कर रहा था बाबा फरीद की। तो आपने अपनी अम्मा जी से कहा कि माँ आज तो कमाल हो गया, तो आपकी वालदा ने क्या कहा कि बेटा ये तेरी नमाज़ों का कमाल नहीं है, ये मेरे दूध का कमाल है। मैं जब भी तुम मेरे शिकम में था तो मैं 2 रकात नमाज पढ़कर, 2 रकात नफल पढ़कर, और मैं हर टाइम अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। तो ये आपकी नमाज़ों का नहीं, ये मेरे दूध का कमाल है कि जो बंदा इतना वली है, इतने वली कामल की माँ ने दुआ कर दी तो वली कामल हो गया। तो भाई हम क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन वालिदैन की हम अगर एहतियात करें तो तब है। अगर हमने वालिदैन अपनी बीवियों के पीछे लगकर अपने वालिदैन को निकाल दिया, ऐसे भी बदबख्त हैं जो बीवियों के कहने पर वालिदैन को निकाल देते हैं। तो मेरे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात थी कि बेटे शादी से पहले माँ बाप के होते हैं, शादी के बाद बीवियों के हो जाते हैं। और मेरे भाइयों ये मेरा मैसेज है, अगर आज जो कुछ करोगे कल को आपके साथ भी ऐसा ही होना है। अगर आज अपने वालिदैन की एहतियात करोगे तो कल इंशाअल्लाह ताला आपके भी बच्चे आपकी एहतियात करेंगे। जी मेरे भाई का अभी वो फ़ोन आया था, उसका मैं वजीफ़ा वज़ाइफ आपको बता देता हूँ। मेरे भाई आपने करीबन 41 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर अपनी माँ जी को पानी पिलाना है उसका, और दूसरा सरसों का तेल लेना है। मैं वो आपको तवीज़ मैं बता दूंगा, आप मुझसे कॉल पे रब्ता करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा, वो तवीज़ भेजूंगा। उनको सरसों के तेल में मिलाकर उनकी मालिश करानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएंगे। नमाज़ पढ़ा करें, नमाज के साथ माँ जी के लिए दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक हर परेशानी से दूर फरमाए। तो मेरे भाइयों वालिदैन की एहतियात करो। वालिदैन अगर ये मुरझा गए तो ये फिर नहीं ये मिलेंगे आपको, सारी ज़िंदगी आप टकरे मारते रहेंगे, रोते रहेंगे। भाइयों जो आज आपने जो बोना है वही काटना है। अगर आज आप अपने वालिदैन की एहतियात करोगे कल को आपके भी बच्चे आपकी एहतियात करेंगे। अगर आज अपने वालिदैन को बुरी नज़रों से या कोई ऐसी नज़रों से देखोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको इसी तरह ही करेंगे। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह आपको अपने वालिदैन की एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे।